हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रॉकेट बॉयज़, जो कल ही रिलीज़ हुई थी। और आज के गेस्ट्स है फरहाद दलाल, जो पॉपकॉर्न रिव्यूज़ के फाउंडर है और एडिटर भी है। पॉपकॉर्न रिव्यूज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरे गेस्ट है डॉक्टर रणधीर प्रसाद, जो खुद भी राइटर भी है। उन्होंने भी पॉपकॉर्न रिव्यूज़ के लिए कई आर्टिकल्स लिखे हैं, तो वो भी मैंने टैग किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, प्लीज़ वेलकम वेलकम फरहाद दलाल एंड वेलकम डॉक्टर साहब। कैसे हो? अरे, अनय कोमगन भी हेलो। हमारे साथ जुड़े हैं। अरे भाई भाई भाई। क्या हेलो। बात है, क्या बात है। हाय अनय, आई एम एके साहब। सो हाय। सो so this is a review of Rocket Boys by the review boys Sanket, Farhad and me. Yeah. बहुत अच्छा ये था। सो पहली बात, चलो शुरू करते हैं। तो फरहाद से शुरू करते हैं। फरहाद, तुझे कैसी लगी थी ये सीरीज? यार देखो, पहले तो थैंक यू इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए। आज तक किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी है, तो उसके लिए थैंक यू। मतलब सो कमिंग टू द सीरीज रॉकेट बॉयज जो है ना, वो आई फेल्ट कि स्कैम 1992 एक सीरीज आई थी जो कि सोनी लिव पे थी। तो मुझे कैम 1992 के बाद जो मेरे लिए 5 on 5 थी, बेस्ट सीरीज ऑफ द ईयर थी, उसके बाद कोई सीरीज इतनी पसंद आई है तो वो रॉकेट बॉयज है फॉर मी ऑनेस्टली। इसके कारण ये है कि पहले तो इट इज बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ टू ग्रेट साइंटिस्ट, डॉक्टर होमी भाभा एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो उस ईरा के मतलब that was the time when independent India was just about building, you know। उनका सफर पहले अर्ली 40s से बताया है एंड इट गोज अप टू अर्ली 60s। तो ये ड्यूरेशन है आपकी सीरीज का। एंड उसमें इंडिपेंडेंट इंडिया में उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, आई मीन बहुत सारा हम सब जानते हैं, बट टू सी इट ऑन स्क्रीन एंड टू सी पर्सनालिटीज लाइक JRD टाटा और APJ अब्दुल कलाम और इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू और CV रमन, ये सारे जो पर्सनालिटीज जो स्क्रीन पे दिखे, तो मैं तो बड़ा खुश था बिकॉज आई थिंक डॉक की तरह मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ। हालांकि अपनी स्ट्रीम्स अलग है, मैं एक इंजीनियर हूँ, डॉक इज डॉक। सो तो वही है कि मुझे काफी फैसिनेटिंग लगा व्हेन यू टॉक अबाउट साइंस और प्रोग्रेशन या डेवलपमेंट और कल्चर। तो काफी फैसिनेटिंग लगता है मुझे, इस कारण से मुझे काफी अच्छी लगी है सीरीज। अच्छा, डॉक्टर साहब आप बोलिए, आपको कैसे लगी? पहली बात तो अनय का एक बहुत डिमांड है, वेटिंग फॉर द वर्ड मंत्र मुग्ध फ्रॉम रणधीर भैया। आप एक बार बोल दीजिए। well, hi Anay, hi, and regarding the series, it was definitely very ambitious. मैं मंत्रमुग्ध होना चाहता था। मैं अब sorry, I am AK, and I wanted to get mantramugd by this show, but I couldn't. I mean, I really admire the ambition of this show. And yeah, this is Scam 1992. जब इतना क्रिटिकली अच्छा रिसीव हो रहा था, तभी ये शो डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, तभी से इस शो का को सेट किया है ये सोनी लिव ने, which is very evident here. And the thing is, of course, this show has a lot of ambition. They have taken real life, this time, lot of real life characters, real life personalities, turned them into characters in a show and really tried to create a world here. And it has lot of potential, I must say. There is sincerity in the writing, there is sincerity in the making, and they have really tried to do something genuine here. It's not gimmicky here. इरादे बहुत अच्छे हैं. For the intentions, for the ambition, I really admire it. But overall, as a show, especially compared to Scam 1992, I really won't say it would hold up. And there are a couple of issues with this show. I would definitely say there are a lot of issues with this show.
But फिर भी it is a very good attempt it's a very good attempt, this particular show, and for that I would definitely recommend people to watch it, and it is definitely one of the good contents, definitely one of the good series out there. And it falters because of a couple of issues. Some of the this thing real life incidences which they have tried to dramatize here, they really don't hold up that strong. I feel there is one romantic angle which is just thrown there to add masala, which कौन later सा on वाला ये doesn't था? contribute much. Yeah, the कौन? romantic angle. The I'm talking about the romantic angle between Vikram and Mrinalini. It is shown very elaborately. So Sanket, we can speak about spoilers, right, in this discussion. श्योर ये Yeah, स्पॉइलर yeah. फिल्ड डिस्कशन है क्योंकि इस लाइक All right. मोस्टली लोगों ने देख लिया होगा इसलिए. सो जो विक्रम और मृणालिनी का जो रोमांटिक ट्रैक है वो उसको बहुत इलेबरेटली दिखाया है in the second episode, and it seems like it will really add up to something, but एक बार शादी हो जाती है then I really don't think they've tapped it back. And I really like this foil that they've tried to create, two very different personalities. You have Vikram Sarabhai on one hand, who's a very humanitarian, very idealist guy, and on the other hand, you have Homi Baba, who's very practical and tactical, and he was very realist kind of personality. And how they contrast each other, how they play foil to each other. They both have very good intentions. They both are geniuses with lot of good intentions, and lot where they have lot of thought in उनके बहुत पक्की सोच है, बहुत पक्के इरादे हैं, but they just don't go the same way in some ways, and they just in some ways they go the same way. तो ये जो जिस तरह से पूरा चीज क्रिएट किया गया है ये मुझे अच्छा लगा. Definitely this was one of the good aspects of the show. But among the not so good aspects, I felt the show was trying to follow one beat, one rhythm. जैसे दोनों के लाइफ में एक साथ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो एकदम रैंडमली दे कम इनटू बोथ देयर लाइफ्स, एंड दोनों एक साथ उसका हल भी ढूंढते हैं रैंडमली. दे बोथ आफ्टर दैट दे बोथ साइमल्टेनियसली सेलिब्रेट. तो जो एक के जिंदगी में हो रहा है वो इट बिकम्स काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल आफ्टर सम टाइम. अभी इसके साथ हुआ है तो उसके साथ भी हो ही जाएगा same cheese. So it just goes on, it follows that kind of formula, that rhythm, that beat, and it gets predictable after a certain point of time. That was one of my complaints. And also the way the real life incidences have been woven into the show, into the drama of the show, I really don't think that's very convincing. They've tried to fit in a lot of stuff without going much into the details of a lot of stuff. So that was definitely one thing which kind of was not very good working for me. So I didn't like that particular aspect. But overall, I definitely liked the show, and definitely I would recommend people to watch it. Yeah. देखिए एक्चुअली एक सवाल था, एक्चुअली अनय का सवाल था, हाउ वाज द वीएफएक्स रणधीर भैया? एक सवाल था एक्चुअली. VFX, well, you can make out the green screens, but ठीक है, Indian series है, you can't expect, you can expect, you know, उनको एक budget मिली है, उसमें ही उनको show बनाना था, तो उस हिसाब से VFX is kind of okay by that standard, but yeah, you can make out the green screens when characters start walking away from it, आपको पता चल जाता है, वो है. एंड इसमें चैलेंज ऐसा था कि उनको there was a dual nature to the VFX, मतलब चैलेंज तरीके से बोल रहा हूँ. एक तो थी ये पीरियोडिक ड्रामा, मतलब 1940s से 60s का इरा, तो वो VFX आपको मतलब क्रिएट करना था. दूसरा इट वाज देयर वर एलिमेंट्स ऑफ साइंस दैट वर देयर. तो ये चैलेंजिंग तो था ही, एंड विद इन दैट बजट आई फील VFX काफी अच्छा था मेरे ख्याल. या मतलब आई वुड से कि भाई कोई हॉलीवुड स्टूडियो का अगर आप उठाएंगे कि भाई, तो ऑफ कोर्स वो शॉट पड़ेगा ही पड़ेगा, बट given the budget and given the scale at which the show had to be made, वो बजट कभी कभी जस्टिफाई नहीं करता है. विद इन दैट स्पेस वो VFX काफी अच्छा था. अच्छा,
एक्चुअली definitely. मैंने एक्चुअली इसका ट्रेलर टीजर एक्चुअली अक्टूबर में शायद से कभी आया था, तो मैं सोचा कि यार ये ऐसे लाइक ये सोनी लिव का और एक कोई तो ड्रामा है रहेगा, तो मैं सोचा कि मैंने टीजर नहीं देखा, और फिर जाके पता चला कि लाइक इसका ट्रेलर आया था जनवरी में आया था, तो मैं सोचा कि चलो एक बार देख लेता हूँ ट्रेलर देखने में क्या जाता है, तो मैं खुद हिल गया, मतलब क्या यार क्या ट्रेलर बनाया उन लोगों ने, ऐसा था। मैंने इन दोनों नामों के बारे में सुना है, विक्रम साराभाई और होमी भाभा, इन दोनों के नाम के बारे में सुना है, लेकिन इन दोनों का एक कनेक्शन होता है, एक बॉन्डिंग होता है, वो सब चीज मैंने कभी सुनी या लाइक पढ़ी भी नहीं है। तो इस ट्रेलर में मुझे ये सब देखने मिला, मैं खुद हैरान हूँ, और एटलीस्ट ये ट्रेलर में एट द एंड पता चलता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी है, उनका कैरेक्टर है। सो लाइक मैं खुद ऐसा हैरान हो गया कि यार वो फक, मतलब क्या था ये, और बहुत बहुत हैरान हो गया था। फिर जाके एक्चुअली पता चला कि इस सीरीज में मेरे दो क्लासमेट्स ने काम किया एक्चुअली, लाइक दोनों डायरेक्टर्स के असिस्टेंट्स थे, सिमरन पंजवानी और अक्षरा, सो उन लोग लाइक मेरे क्लासमेट्स हैं। सो मैं सोचा कि यार एक बार देख लेता हूँ, उन लोग ने बहुत प्रमोट भी किया था, तो मैंने देखा ये सीरीज, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी अटेम्प्ट लगी सच बोले तो। श्योर थोड़े से बोलते ना कि प्रोडक्शन डिजाइन में ऐसा काइंड ऑफ मुझे ऐसा फ्लॉ लगा, मतलब वो एक्चुअली रणधीर ने बराबर बोला कि वो बजट उन लोग को वो दिया जाता है और उसी बजट में उन लोग को सब कुछ करना रहता है, सो वैसा हो सकता है। लेकिन ऐसे ऐसे मुझे ऐसा लगा कि ओवरऑल स्टोरी भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ऐसा नहीं था। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उनकी बॉन्डिंग थी, मतलब बहुत अच्छे वे में उन लोग ने एक दूसरे की जो डिफरेंसेस है वो भी बहुत दिखाया। लाइक हर बार उन लोग एक ही डिसीजन में एक्सेप्टेबल नहीं थे, साराभाई और भाभा, लेकिन फिर जाके एट द एंड उन लोग मतलब देश के लिए ही कर रहे हैं, तो लाइक उन लोग सेम पेज पे आ ही जाते थे। एक चीज मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा चेरनोबिल जैसा लगा था, वैसा था कि मतलब चेरनोबिल में कैसे था, स्टार्टिंग में वो मतलब बंदा जो मेन साइंटिस्ट रहता है वो सुसाइड कर लेता है, और मतलब वो ऑब्वियसली इसमें सुसाइड तो नहीं है, लेकिन उसमें कुछ तो वो आगे का फ्यूचर का वो ये कर टीज कर देते। इसमें भी ऐसे होता है कि आगे का जो मतलब 60s में जब भी चाइना हम पे हमला करता है, तो वो टीज का वो एरा का और वो टाइम पीरियड का कुछ टीज कर देते हैं, तो वो और फिर जाके पीछे जाके हम लोग सबको पता चलता है अच्छा ऐसे था, वो उन लोग कैम्ब्रिज में थे और वो सब थे। सो वो एक बहुत अच्छा लगा था। एक एक्चुअली मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी थी उनकी, जो मतलब कोई भी हो, ब्रिटिश हो या अमेरिकन हो, उनके एक्सेंट्स में थोड़ा मुझे फ्लॉ दिखा था। लाइक Yeah. ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं ब्रिटिश और अमेरिकन फिल्म्स बहुत देखता हूँ, सो मैं ये बात एक्चुअली मुझे ऐसे लगी कि यार ये अमेरिकन है लेकिन अमेरिकन एक्सेंट में बराबर नहीं बोल पा रहा है, और या ये ब्रिटिश है। स्टार्टिंग में लाइक अर्ली एपिसोड में ऐसा दिख रहा था कि उसके उसमें उसमें वो नहीं दिख रहा था जो ब्रिटिश एक्सेंट जैसा रहता है। सो एक ऐसा चीज तो लगा ही था। तुम लोग को भी ऐसा ही लगा? मैं अगर पूछना चाहूंगा, अगर लाइक तुम लोग भी बहुत सारे हॉलीवुड फिल्म्स देखते हो, सो ये चीज तुम लोग को भी ऐसा कुछ लगा था? Randy, you want to go? Yeah, I would say, yeah, वो तो था, वो definitely issue था कि the accents weren't look, they didn't sound genuine, वो issue था। But ठीक है, it is forgivable because यहाँ majority people are not aware exact British American accents क्या होते हैं, so and they are quite minimal if you look at it in the entirety, so it's kind of forgivable, yeah। अच्छा। एंड आप मेरे बताओ मेरे प्रहलाद। लिए मेरे लिए ऐसा है कि एटलीस्ट इन्होंने वो थग्स ऑफ हिंदुस्तान वाली तो गलती नहीं की थी, कि कि बहुत ही रैंडम Yeah, एग्जांपल दे रहा हूँ, बट या कि जो फॉरेनर्स थे दे वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर इन हिंदी, ये गलती तो नहीं की थी। सो मेरे लिए वो ज्यादा मैटर करती है। एक्सेंट, या आई टेंड टू अग्री एज वेल, बट नॉट दैट इट डिटर्ड माय व्यूइंग एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ नहीं था। मैं रणधीर के बातों के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि इट डिडंट डिसरप्ट माय व्यूइंग एक्सपीरियंस बाय एनी वे। एक्सेंट का इशू तो था ही, बट इट्स ओके। okay. आई मीन एटलीस्ट दे वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर इन हिंदी। हम्म। वो ये बहुत बड़ा क्राइम होता है इन दिस थिंग,
in a web show, especially when it's coming directly on OTT. इनफैक्ट अच्छा, मुझे कभी कभी कुछ इशू ये भी था कि when there were like say two Parsi characters talking to each other, होमी बाबा and परवाना, वो गुजराती में क्यों नहीं कर रहे थे बात? मेरे को उस वहां पे थोड़ा लगा था कि बट देन आई मीन आई अंडरस्टूड के भाई इतना मास भी ऑडियंस के लिए करना है। निटी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक वो लेवल ऑफ मेच्योरिटी नहीं आई है कि मतलब यू वॉच द सीरीज विद सबटाइटल्स, वो नहीं है मेच्योरिटी। तो आपको अच्छा, काफी हद मेजॉरिटी तक ऑडियंस वो में मेजॉरिटी ऑडियंस वांट टू लिसन टू हिंदी ओनली। तब भी मतलब या उन्होंने कुछ कुछ यूज किया था, जैसे बंगाली का किया, तो गुजराती भी देयर वर अ फ्यू हियर एंड देयर। क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि टू कैरेक्टर्स दे टॉक इन हिंदी। लाइक मैं मेरे घर पे हिंदी नहीं बात करता, मैं पारसी हूँ। सो वो है, लेकिन देन आई ऑल्सो रियलाइज कि व्हाई वेयर इट वाज कमिंग फ्रॉम, वो करने में थोड़ा टाइम। बट देन एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, इफ आई मे ऐड 30 मोर सेकंड्स, श्योर कि श्योर। फैमिली मैन 2 में ये इन्होंने एक्सप्लोर किया था, राज और डीके ने। द कैरेक्टर्स वर टॉकिंग टू ईच अदर इन सिनेलीज और तमिल 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 नॉट सिनेलीज, तमिल। तो वो या उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि कुछ तमिल करके फिर हिंदी बोल दिया, ऐसा नहीं था उनका। उनका प्रॉपर इट वाज तमिल ओनली। इनफैक्ट समंथा का जो कैरेक्टर था, शी डिड नॉट हैव अ हिंदी लाइन एज फार एज आई रिमेम्बर। उसका था ही नहीं हिंदी कोई, एक आध का इधर बहुत मिनिमल। तो वो डायरेक्शन में अगर फिल्म मेकर सोचेंगे, स्पेशली व्हेन दे आर रिलीजिंग द शोज डायरेक्टली ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये बेटर होगा मेरे ख्याल में। बट दिस वाज स्टिल ये एक्चुअली फरहाद तूने बराबर पॉइंट उठाया। ये एक्चुअली क्या करते हैं कि रितेश बत्रा और चैतन्य तमने जैसे फिल्म मेकर्स इसको बहुत अच्छे से ये चीज को अडेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि फोटोग्राफ में मैंने देखा था, जब भी सानिया मल्होत्रा की कैरेक्टर एक्चुअली गुजराती रहते हैं और उसके घर में एक्चुअली गुजराती बोलते हैं, वैसे रहता है। और चैतन्य तमने ने दोनों फिल्म, कोर्ट में भी और द डिसाइपल, दोनों में उन्होंने जहां जहां गुजराती या हिंदी चाहिए वहां वहां उन्होंने यूज की है। सो वो एक स्मार्टली उन्होंने लाइक ये प्लेसमेंट रखा है। और लाइक और ऑब्वियसली ये ऐसी चीज है कि जो उस लैंग्वेज से बहुत फेमिलियर है वो ही समझ सकते हैं वैसे, और वो पिक आउट कर सकते हैं एग्जैक्टली। और लाइक जैसे फरहाद ने बोला कि ये होता ही है, लेकिन एट द एंड मैं वही बोलना चाहता हूँ, एट द एंड ये बॉलीवुड फिल्म है। सो एज एन एक बॉलीवुड कंटेंट है, सो एक मास ऑडियंस तक पहुंचने के लिए उन लोग ये लाइक कर सकते हैं, आई थिंक। क्योंकि इवन लाइक ये एक फिल्म थी तानाजी करके, अजय देवगन वाली, उसमें भी मराठाज हिंदी बोल रहे हैं। लाइक आई डोंट थिंक मराठाज कभी हिंदी बोलते थे, लाइक मराठी बोलते थे। सो ऑब्वियसली वो मास ऑडियंस को तक पहुंचने के लिए उन्होंने ऐसा किया है डेफिनेटली। और ये देयर वाज एक्चुअली वन अच्छी है। वेरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ संकेत, सॉरी, बट देयर वाज नहीं, कोई वन बात नहीं। पर्टिकुलर सीन इन दिस जहां पे विक्रम साराभाई इज टॉकिंग टू द मिल वर्कर्स एंड द यूनियन लीडर्स इन अहमदाबाद एंड ही इज टॉकिंग टू देम इन हिंदी। वो कुछ ज्यादा ही मुझे आउट ऑफ प्लेस ऑड लगा, बिकॉज व्हाई वुड ही टॉक टू देम इन हिंदी? आई मीन दोस पीपल वुड बी टॉकिंग द मोस्ट नेटिव लैंग्वेज, तो वहां पे तो थोड़ा नेटिव लैंग्वेज आना जरूरी था। बट वो थोड़ा वो वहां पे ज्यादा खटका मुझे ये हिंदी डायलॉग्स होना, बट बट इट्स ओके। या रणधीर, ऐसा नहीं लगता है कि लाइक अभी सिंस तूने बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म्स तो देखी है, जो मतलब उसमें कैसे बॉलीवुड फिल्म्स में कोई दो नॉन हिंदी बोलने वाले लोग हिंदी में बात कर रहे हैं इन फिल्म्स, तो ये भी वो मतलब ऐसे कर नहीं सकते इस चीज को भी, इस चीज को भी लाइक लेट गो नहीं कर सकते, सिंस लाइक तूने अभी जो बोला अहमदाबाद वाला। लेट गो कर सकते हैं, बट क्योंकि एज आई सेड, अगर इफ दिस शो वाज नॉट सच एन एम्बिशियस शो, और ये शो के इरादे, व्हाट डू यू से, इंटेंशंस वर नॉट सो ऑनेस्ट, एंड पहले से इट वाज अ शो व्हिच वाज प्लेइंग टू द गैलरी, फिर और माफ कर सकता था। बट बिकॉज ये शो के इंटेंशंस पहले से बहुत ईमानदार है और एक जेन्युइन स्टोरी बोलना चाहती है, तो तब उसमें कुछ ऐसा होता है तो ज्यादा खटकता है। इट इज लाइक जब एक डिस्टिंक्शन लाने वाला स्टूडेंट कम मार्क्स लाता है तो आपको ज्यादा बुरा लगता है, बट जब एक जस्ट पास स्टूडेंट कम मार्क्स लाता है आपको कुछ लगता नहीं है, क्योंकि उसकी उतनी एग्जैक्टली। कैपेसिटी है। दैट्स द मतलब थिंग। आप विराट कोहली को ही बोलेंगे कि सेंचुरी क्यों नहीं मारते हो आप, मतलब बुमराह को तो नहीं बोलोगे ना कि बैटिंग केस में।
तो वही वाला केस है। आई अग्री विथ रणधीर यार कि मतलब ये क्योंकि इंटेंशन शो की ऐसी थी, दे कुड हैव गॉन दैट एक्स्ट्रा माइल, क्योंकि वो झलक भी दिखी थी उसमें। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मतलब उन्होंने थोड़ा अटेम्प्ट किया था। इफ यू सी ऑल्सो ना, हल्के हल्के डायलॉग्स थे, गुजराती में थे, हल्के बंगाली में थे। तो देयर वर दिस यू नो मदर टंग इन्फ्लुएंस था एक इसमें। दे कुड हैव एक परसिस्टेड विद चीज दैट का मैं थॉट। थोड़ा एक चीज का मैं थोड़ा दाद देना चाहूंगा कि जितने दो साउथ इंडियन कैरेक्टर्स जो मेन थे, हाँ मृणालिनी एंड अब्दुल कलाम, दे हैड कास्ट साउथ इंडियन एक्टर्स फॉर द पार्ट, एंड उनका एक्सेंट बड़ा जेन्युइन था, नॉट मेड अप। एब्सोल्युटली। तो वो उस चीज का क्रेडिट दूंगा। बाकी जो गुजराती एक्टर्स थे उन्होंने कितनी अच्छी गुजराती बोली, जो पारसी एक्टर्स थे उन्होंने उन्होंने कितनी अच्छी पारसी बोली, आई रियली कांट नहीं, कमेंट ऑन बोली दैट। बोली 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 एक्चुअली पारसी ने इवन तो बोली लाइक ही। एक एक्चुअली मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो ये थे मेहदी रजा का कैरेक्टर था, वो देवेंद्र भट्टाचार्य, उन्होंने भट्टाचार्य। प्ले किया। एग्जैक्टली, सो उन्होंने एक्चुअली लाइक बहुत सारी सीन्स में ऐसा लगा था कि उन्होंने जिम सरफ को ओवरशैडो कर लिया है। इतना बढ़िया एक्टिंग या लगा था उनका, लाइक मुझे बहुत ही अच्छा वाज लगा। और ब्रिलियंट। वो एक्चुअली एक राइजिंग स्टार है, एक ओटीटी स्पेस में तो एटलीस्ट वो राइजिंग स्टार है। मैं तो मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि आई उन्होंने थिंक इज इतनी डन अच्छी। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्क। काफी वो एग्जैक्टली exactly. मैंने उनको पहले तो सिलेक्शन डे में देखा था, और फिर जाके कोई और शो में देखा था, मुझे याद अनदेखी नहीं में है। थे। अनदेखी तुमने में थे। बहुत देवड़ी में उसको नहीं देखा बहुत क्या, देवेंद्र को? नहीं नहीं। गोल चुन्नी, में था ही वाज वो। चुन्नी इन देवड़ी। नहीं अच्छा। हाँ देखा, याद डेवडी में नहीं था। है? हाँ यस, डेवडी में था, हाँ, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, यस यस। बीए पास में भी तो था वो, बीए पास में आल्सो था। प्लेइंग अ पिम्प। मेन मेन या अच्छा। एंटागनिस्ट वही था। या अच्छा, ये नहीं पता था एक्चुअली, लेकिन ये गोल में था। बेसिकली। जॉन इब्राहिम वाला गोल मूवी में था। ही वाज आल्सो देयर, वन ऑफ द प्लेयर्स। लेकिन ये काफी टाइम फिल्म से लाइक अभी ओटीटी स्पेस में उनका रोल ज्यादा देखने मिल रहा है, एटलीस्ट मुझे अभी। लाइक थिएट्रिकल फिल्म्स में मैं ज्यादा नोटिस नहीं कर पाया, लेकिन उनका मैंने बोला ना, इसमें मैं ओटीटी स्पेस पे बहुत नोटिस कर रहा हूँ, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। और कौन दूसरा कौन रिलीज है उनका एक्टर्स पीछे। एक्चुअली जो अच्छे लग रहे थे? And Sanket, since you mentioned about this character, Raza Mehendi, let me tell you that he is a fictional character. Okay, there is no such scientist as Raza Mehendi. And I think he's kind of an amalgamation of some other characters. And so is this other character called this thing, Dr. माथुर Vishwesh, Vishwesh Mehra. माथुर He's also a fictional माथुर character. माथुर माथुर माथुर। Yeah, Vishwesh माथुर। Mathur, sorry, Vishwesh Mathur. And so is Pipsi. Pipsi also never existed. This Parvez Irani, परवाना। she never, परवाना परवाना ईरानी। ईरानी। Parvana Irani, okay. I'm really getting the names of the characters wrong. But Pipsi is a fictional character, wo bhi never existed. So they have their this assortment of fictional characters जिनको उन्होंने बहुत अच्छे से place किया है, and I think the actors who played the part were really good. And I don't know if you guys noticed, ये जितने भी डॉक्टर रजा मेहंदी के scenes थे, they were all lit in very low light, and they were almost all lit shot in darkness, whether it was in his house, whether he was in the this thing PM's cabinet meeting, उसके scenes को थोड़ा अंधेरे में रखे गए थे intentionally. अभी I don't know what the makers had in mind to keep him always in darkness. Maybe he was an unhappy, jealous guy throughout. So just to add to that, only that swimming pool wala scene where he comes and meets this one Jim Sir, wahan pe the scene is brightly lit. That's the only scene featuring him which is a little brightly lit. Otherwise, all माय scenes फेवरेट सीन। have him darkness. Yeah, they have him in darkness. Yeah. लेकिन तुम लोग को ऐसा लगा था, लाइक मुझे एटलीस्ट ऐसा लगा था कि जब भी अब्दुल कलाम का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था पहले पहले लाइक अर्ली एपिसोड्स में, तो मुझे लगा कि ईच एंड एवरी एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसे आते ही रहेगा उनके बारे में, लेकिन वो कट ऑफ ही हो गए थे। लाइक उनका पे ऑफ बहुत बाद में ही आया। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस कहानी के, तो वो मतलब उनको रिकरिंग क्यों नहीं रखा, मुझे ऐसा लगा था। लाइक ये एक एक्चुअली फ्लॉग लगा था। इसलिए तुम लोग को अगर लाइक फरहाद एक्चुअली कुछ बोलना चाहता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, द स्टोरी अल्टीमेटली इज ऑफ डॉक्टर होमी बाबा एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई। ओके,
तो इसमें अब्दुल कलाम कहाँ फीचर करते हैं, उनकी लाइफ उतनी ही दिखानी थी जो कि उन्होंने दिखा दी है. इट कुड नॉट हैव बीन कि आप फोकस ही शिफ्ट कर लो टू समवन हु इज कमिंग अप द रैंक्स, या ये आई फील कि फिर डिफीट कर देता पर्पस टू इंट्रोड्यूस सच एन एंडियरिंग कैरेक्टर. मतलब वो जब पहली बार दैट कैरेक्टर वाज इंट्रोड्यूस, मेरे मतलब चेहरे पे मुस्कान थी एक. ट्रू Yeah, ट्रू नहीं, definitely. मैं बोल रहा था कि लाइक छोटे छोटे इंस्टेंस में लाइक कैसे कि जो वो मस्जिद वाला सीन था, या जब भी वो नदी किनारे वाला जो सीन था, वैसे ही कर करके लाइक वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं. तो वैसे कुछ मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा, सिंस लाइक वो कैरेक्टर लाइक एपीजे अब्दुल कलाम खुद एक बड़े लाइक इंसान थे इन लाइक वो स्टोरी के फ्यूचर में एक्चुअली. सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी वैसे था. लेकिन ये एक एक्चुअली बहुत अच्छा लगा कि यार तीनों एक आई थिंक लास्ट एपिसोड में ऐसा सीन रहता कि तीनों अपने कंधे एक दूसरे पे रख रहे और एक वो फ्रेम में है. मतलब वो एंड एक सीन बहुत अच्छा लगा था मुझे. एंड उसमें क्या था कि इट्स कमिंग फ्रॉम दैट, आई रिमेम्बर वाचिंग एन इंटरव्यू ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम. आई वुड से लेट एपीजे अब्दुल कलाम अनफॉर्चुनेटली, बट in that interview he was citing this very incident, जहाँ पे बोला था कि मेरे से वो I was very arrogant at that time, जो कि briefly दिखाया भी है, प्रेस में ऐसे वो बात करता है कि I'll talk to you at 6. तो he himself had admitted in that interview कि मैं थोड़ा सा arrogant था. And then जब लॉन्च के टाइम हुआ तो हाइड्रोलिक्स में कुछ इशू आ गया था, हाइड्रोलिक एलिमेंट में. सो देन द ब्लेम ही विक्रम साराभाई टुक इट ऑन हिमसेल्फ, तो Yeah. वो डिस्टिंग्विश करना चाह रहे थे कि अगर क्रेडिट होता तो वो सबको दे देते थे, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे आती थी तो वो सबसे आगे खड़े रहते थे कि आई वाज रिस्पॉन्सिबल. तो वो अच्छे से दर्शाया है ये इंसिडेंट में. तो ये दिस इज द वेरी इंसिडेंट दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट, जो मुझे बाद में क्लिक किया व्हाइल वाचिंग दैट लास्ट एपिसोड वाला सीक्वेंस. आई थिंक एंड मेरे लिए यहाँ पे एक चीज बोलना ये भी था कि what I personally felt is that was the perfect way to end the series. वो लास्ट के जो 10-15 मिनट थे ना, वो जरूरत नहीं थी उसकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि वो जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, मेरे लिए थोड़ा एंड अंडरकुक्ड हो गया. They kept it a little open at the end. If they would have ended it on that high of that rocket thing, and फिर वो passing में वो text में बता देते कि how it ended, क्या हुआ, just वो तार जोड़ने के लिए, तो then that would have been the ideal end for me. हाँ, एक्चुअली मुझे भी ऐसे ही लगा था कि लाइक वो एंड मतलब कुछ ये सजेस्ट नहीं कर रहा आगे. लाइक मुझे लगा कि होमी बाबा के साथ लाइक कुछ होगा, लेकिन वो कुछ हुआ ही नहीं था. और एट द एंड जो वो टाइटल्स में भी उन लोग बोलते हैं कि आगे क्या होता है, वो कुछ बोला ही नहीं. लाइक वो रॉक वही सेम चीज वो टाइटल में लाइक ऐसे फॉन्ट्स में बोल दी. मतलब ये कुछ सेंस नहीं बनता. मतलब ये चीज तुम विजुअली ही दिखा रहे हो और वही चीज तुम लिख के बता रहे हो, तो वो नहीं. मुझे लगा कि उनके बारे में लाइक होमी बाबा और विक्रम साराभाई उन्होंने आगे क्या किया, या लाइक उनके और कंट्रीब्यूशन, या कभी वो लाइक एग्जैक्टली क्या. Actually, Sanket, I feel yeah, Farhad, आप बोल रहे थे, बोलो. मैं ये बोल रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ कि डॉक्टर होमी बाबा डाइड इन एन एयर क्रैश. ओके, दैट इज हाउ ही हैड एंडेड इन 1966. तो ये वही इंसिडेंट को रिफर शायद कर रहे होंगे कि यू केप्ट इट ओपन, कि किसी को पता नहीं चलेगा कि इट इज नॉट एन एक्सीडेंट करके. ये वही इंसिडेंट को रिफर कर रहे होंगे, इज व्हाट आई थिंक. मेरे लिए तो वही था, क्योंकि आप संकेत आप देखेंगे तो उसके बाद कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि दैट वाज द एंड ऑफ दैट ईरा. 1966 में डॉक्टर होमी बाबा एक्सपायर्ड, एंड 1971 में विक्रम साराभाई एक्सपायर्ड बाय अ हार्ट अटैक, एंड देन वाज द ईरा ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, जो आप रिफर कर रहे थे आफ्टर दैट. एक्चुअली अनय बोल रहे सीजन 2 के लिए लीड नहीं दिया क्या. मैं बोला यार ये सीजन 2 नहीं यार, ये तो मिनी सीरीज है. Actually, what I was trying to make अब्दुल कलाम, sorry, actually मैं क्या okay, we're all talking together, really sorry. नहीं, रणधीर Actually मैं ये बोलना चाह रहा था कि आई थिंक इंडियन वेब सीरीज का एक इशू रहा है, इवन द गुड वंस, कि they always they want to have a forced open ending. जब स्क्रिप्ट अच्छा खासा एंड हो रहा है
on a conclusion, they don't want it. They want the end to be open. I found this issue also with Asur. Asur bhi, they could have easily ended it with a closed ending. They didn't need an open ending, but they brought the open ending, and I felt kind of forced. And I feel that's an issue with a lot of Indian web series. They want to just keep an open ending for the sake of it. And ye bhi series ka end, it fell prey to the same thing. I mean, the just forced open ending, because they want the audience, the basic audience, to expect season 2. I think that's what they would be having in their mind, but I think they should stop लेकिन doing this. सीजन 2 क्यों, मतलब आई थिंक ये एक मिनी सीरीज, लिमिटेड सीरीज जैसा ही लाइक आई थिंक ये प्लान रहेगा ना, क्योंकि लाइक अगर करना ही है तो वही नाम या कोई सॉरी कोई अलग नाम से ऐसे कुछ करे. लाइक आई डोंट थिंक इसकी कोई सीजन 2 की कोई लाइक जरूरत रहेगी वैसे. सो आई डोंट थिंक कोई सीजन 2 आ सकता है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से. तो पता नहीं है फिर आगे मेकर्स बनाए यार, मुझे भी नहीं पता. या फरहाद, maybe on the spin-off of the life of APJ Abdul Kalam, that might be season 2. matlab they would probably be linking that with death and rise. I don't know, matlab ye just thought hai, but it didn't warrant it. I mean, I agree with Doc here ki it didn't warrant an open end here. matlab aapko conclude kar hi dena tha, and wo perfect end tha आपके पास था वो on paper. हाँ एक्चुअली अनय भी बराबर बोल रहा है. इंडियन वेब सीरीज का एंड इज डिसाइडेड बाय शो रनर्स, नॉट द राइटर्स, सैडली, एज फार एज आई नो. ओके, एक्चुअली अभी मुझे भी वही लग रहा है. अभी शो रनर इसमें निखिल अडवाणी थे, तो मे भी उनका ही डिसीजन हो सकता है इसमें. या रणधीर, आप बोल रहे थे. अच्छा, मैं फ्रॉम अ राइटिंग स्टैंड पॉइंट ये बोलना चाह रहा था. मुझे एक बात ये सीरीज में काफी खटकी. दे वर जस्ट फॉलोइंग दिस बीट कि जैसे विक्रम साराभाई के लाइफ में कुछ हाई आता है तो तुरंत बाद उनको दिखाना होता है कि होमी बाबा के लाइफ में एक हाई आता है, एंड दोनों को हर्डल्स भी एक साथ आते हैं और दोनों उसको रिजॉल्व भी एक साथ करते हैं. तो ये जो रिदम वो जो दिखा रहे थे बार बार, it got kind of predictable, especially at one particular point of time जब होमी बाबा को कमीशन किया जाता है to lead the atomic research, and उसको फिर एक 4 years ये lapse हो जाते हैं, 4 years leap होता है उसके बाद, and he hasn't achieved much. And at the same time, Vikram Sarabhai, who wanted to establish this textile research institute, उसका वहां पे भी अपने आप एक स्ट्राइक हो जाता है, बिकॉज इसके लाइफ में प्रॉब्लम है, इसको भी आना है, ऐसा एक फोर्स्ड फीलिंग था. एंड रेजोल्यूशन भी दोनों का एकदम तुरंत हो जाता है. this guy Homi Baba has to do is just he has to go abroad to meet some of his scientist friends, talk to them about some swimming pool nuclear reaction stuff, and that's it. It's sorted out for him. And same goes for Vikram Sarabhai. All he has to do is he has to in front of all those demonstrators, he has to just give a speech and say, I'm doing a pretty good job and I assure you that you will get your returns, you will get this, you will get that. And वहां पे एक मिल यूनियन वाला who just comes out of nowhere, a villainous character who just comes out and says this guy is lying, this guy is a thief, ये वो, and उसको उसका बाप वैसे ही चुप करा देता है. I mean, if you wanted to have so much in your story, इन सबको थोड़ा और बैकग्राउंड देते, इन सबको थोड़ा फ्लैश आउट करते, तो ये एक चीज मुझे काफी अच्छा नहीं लगा about the show, that things were just thrown in and they were resolved because it had to resolve for both of them. And that was the ye trend chalta gaya. This I think worked against the show. I mean, because you're talking about two protagonists who are different and who have their own issues, who have their own battles to fight, it doesn't mean that they both have to have the same rhythm. That's what. So aap log ko ye baat laga ki nahi? I wanted to ask, and what do you feel about it? Yeah. आई डोंट नो, लाइक मैं सच बोले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि ऐसे था कि वो रिदम वगैरह, लेकिन आई डोंट नो, मुझे फरहाद के लाइक ओपिनियन जानना था इस पे. सो मुझे वो बात खटकी तो नहीं, डेफिनेटली नहीं खटकी. डिडंट डिसरप्ट माय, जो मैंने कहा था, डिडंट डिसरप्ट माय व्यूइंग एक्सपीरियंस. मतलब दैट वाज द वे द स्टोरी वाज डिजाइन. ठीक है, मतलब आप सी बायोपिक्स कैन गेट अ लिटिल ट्रिकी एज वेल, यू नो. यहाँ पे मतलब आपको एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करनी ही पड़ेगी अप टू अ पॉइंट. तो आई फील कि जब वो राइज एंड देन
because I think they wanted to draw parallels between two very distinctly different personalities. ये शायद अप्रोच इन्होंने ऑप्ट किया होगा, बट आई फील इट वाज ओके. मतलब मुझे प्रॉब्लम थी तो सिर्फ एंडिंग से थी. मेजरली एंडिंग वाज अंडरकुक्ड मेरे लिए. बाकी द शो आई थिंक देयर वर अ फ्यू लूज एंड्स एज वेल, बट आई लुक पास्ट इट. जैसे कि विक्रम साराभाई का वो ब्रीफ अफेयर विथ दैट लेडी कॉल्ड कमला, उसका कुछ कंक्लूजन कुछ आया नहीं बाद में. या तो वो दिखाते नहीं है ना. Yeah, it was just kind of thrown in. Even I felt so. मतलब वो जरूरत नहीं. Also the romantic track, abhi Vikram Sarabhai and Mrinalini, there's one elaborate romantic track for both of them which plays out like a complete conventional Bollywood movie, and he talks to her and he makes her discover something about herself. She makes him majorly discover something about himself, and they both elope, and it's all very dreamy and all. And for in case of this Homi Baba, उसके केस में होता है कि पिप्सी जस्ट ड्रॉप्स देम फ्रॉम द कोर्ट रूम to their institute, IISR. That's the one scene you see them together, and he's still sitting in the car, and she says, "Okay, you arrived. Why don't you just go?" And he goes. That's one time when we see them together. In the next scene, होता ये है कि they are already a couple, and they are advising Vikram Sarabhai on how he needs to approach his love life. तो एक का इतना elaborately दिखाया, और दूसरे का एक जगह से दूसरे जगह आप सीधा जंप कर गए, वो भी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा. इफ यू वांट टू फॉलो दिस पाथ तो उसका भी उतना दिखाओ, बट आई विल स्टिल से द ट्रैक बिटवीन दैट पिप्सी कैरेक्टर एंड होमी बाबा, especially when he loses his father, and he also sees the incidents of Hiroshima and Nagasaki, and usse he goes into a depression, a sort of poor mental health state. The way she gets him back and she becomes his moral anchor, those were, I'll say, one of the good moments of the show. And really good performance by this one who played Pepsi, Saba. Good performance by her. Yeah. But finally, thank you so much both of you, Farhad bhai और Randir bhai, दोनों का like बहुत okay. Sanket, okay, if your video is not getting if your video is not getting too long, थोड़ा performance की just फटाफट बात कर लेते हैं, especially by leads Ishwak Singh and Jim sir. How did you find both of them, and how did you find everyone else? यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मुझे तो मतलब जिम सरब बीइंग जिम सरब यार, क्योंकि वो खुद पारसी है. सो आई थिंक तो लाइक उन्होंने एक पारसी कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले किया था. जब फराद जबी जैसे बोला कि बहुत सारे इंस्टेंस में, थोड़े इंस्टेंस में ऐसा है कि वो गुजराती बोलता है और ऐसा रहता है, चौकसी अंकल एंड वैसे. सो वो बहुत अच्छी थी. इशवाक सिंह का सेकंड परफॉर्मेंस मैंने देखा है, फर्स्ट बीइंग पाताल लोक. आई थिंक वो पाताल लोक के वजह से ही ये रोल मिल सकता है उनको, कि वो उस परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे थे, और इसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा था. यार मैं सच बोलूं ना, मैं पहले भी यही चीज बोला था, अभी भी वही बोल रहा हूँ. देवेंद्र भट्टाचार्य जी, उन्होंने किल्ड इट. कितनी बढ़िया एक्टिंग की थी इस शो में. एब्सोल्युटली सभी आई थिंक अग्री करते हैं सब. सो मेरे लिए तो एक्टिंग वाइज तो सभी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. सिर्फ वो एक्सेंट्स का वो तो डिस्कस हो ही गया, तो वो अभी इस साइड में ही रखते हैं. लेकिन या फराद एक्चुअली तू बोल. तो मुझे क्या लगता है कि जिस तरीके से बॉलीवुड या हिंदी फिल्म्स में पारसी कैरेक्टर्स को स्टीरियोटाइप किया जाता है, with that twang sort of an accent, वो नहीं था. And that was something refreshing for me here, and it did help that Jim Saib himself is a Parsi, so he knows कि कैसे converse होता है. You don't need that accent. नहीं होता, वो naturally आता है. या तो फिर आप effort डाल रहे हो तो फिर वो flat जाएगा, So even Sabha Azad, I think she did a commendable job. I think काफी अच्छा काम किया है उन्होंने. Ishwak Singh definitely, Patal Lok was the breakthrough performance, and in between he did a couple of
शॉट्स इन Amazon Prime series Unpaused, I think वो रिचा चड्ढा वाले सेगमेंट में था वो. And this is another breakthrough performance. So I mean, but talented तो है भाई. इशफाक सिंह is talented and ये कोई easy role नहीं था, and for a relatively new performer he did a fabulous job. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो कैरेक्टर होता है you might be burdened by him, मतलब आप वो कैरी ऑफ ना कर पाओ, आप शायद ओवर कॉम्पनसेट कर दो या उसको अंडर प्ले कर दो. ये ऑन द लाइन था ऑलवेज, विच इज एक्सीलेंट. जिम साहब एक्सीलेंट एज ऑलवेज. आई बीन हिज फैन सिंस आई थिंक नीरजा. एंड व्हाट एन एक्टर यार, मतलब कितने अलग अलग परफॉर्मेंसेस किए. मतलब आई थिंक ही वाज इन पद्मावत आल्सो, मेमोरेबल परफॉर्मेंस. स्टूड आउट डिस्पाइट द फैक्ट being with Ranveer Singh for most of his screen time. And he is a theater actor, so that really helps as well, you know. मतलब वो कहाँ पे कंट्रोल रखना है, कहाँ पे एक्सप्रेस करना है खुद को. he knows that, he knows the beats of acting basically. तो वो डेफिनेटली आई थिंक अमेजिंग परफॉर्मेंस था. दिव्येंदु भट्टाचार्य डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग एक्टिंग यार, आउटस्टैंडिंग. मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. मतलब इतने मतलब एफर्टलेसली प्ले कर लेते हैं ना ये लोग, मतलब कि नो एफर्ट ओनली. कभी कभी क्या होता है कि वो एफर्ट दिखता है एक्टिंग में, वो मतलब एकदम ईज से एकदम मतलब निकल गया. तो आई फील इट वाज, सबकी एक्टिंग अच्छी थी. मतलब मेरे को किसी से उनका ऐसा कंप्लेंट था नहीं कि था. कोई रेफरेंस भी नहीं था उनके रोल हाँ. के लिए. लेकिन इन लोग सबके मे बी इंटरव्यूज या मे बी स्पीचेस रह गए, इनके कोई स्पीचेस नहीं थे, तो क्या करे क्या, लाइक कोई एंड रेफरेंस पॉइंट नहीं था, तो वो वैसे में भी उन्होंने किया यार, ये मानना पड़ता है. एंड मैं And I ये would भी बोल. also give, sorry, गो yeah, गो I would गो also फॉर गो give फॉर credit to Rajit Kapoor, who played Nehru in this. He was pretty good, and this is his second prime minister role after Uri. There he played another prime minister who should not be who's still named. in office. Yeah. So I would He's also yeah, like to give a reuniting the shout out country. to him. He was good. Yeah, Yeah, I'm but एंड talking मैं of Rajit Kapoor. मैं ये भी मैं बोल रहा था एक्चुअली कि टेकिंग अ स्टेप बैक, कि वो स्विमिंग पूल वाली सीन जो बात करें, दैट इज फॉर मी वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स फ्रॉम द सीरीज. क्योंकि वो दो ऐसे एक्टर थे जो मतलब बराबर की ही थे. मतलब मैं तो बराबर ही मानूंगा, जिम साहब और दिव्येंदु भट्टाचार्य. एंड वो जो स्पेशली दिव्येंदु का कैरेक्टर जो वहां से वो टर्न लेता है, यू नो दैट, मतलब इट सीम लाइक Yeah, सच अ सडन टर्न, बट वो धीरे 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 इट वाज कमिंग इन. मतलब इन दैट कि इट स्टार्टेड ऑफ विद कौन सी विस्की है, यू नो, दैट वाज द आइस ब्रेकर बेसिकली. yeah. यू नो, तो वो Probably that's मतलब why that scene was shot in good light with या Raza Mehndi. Yeah, या एग्जैक्टली. एंड वो लिखा भी बहुत अच्छे से था वो सीन. तो आई रियली लाइक दैट, यू नो. अच्छा था, बिल्ड अप absolutely. एंड वेरी नाइसली. ये एक चीज एक्चुअली मैं लास्टली बोलना चाहूंगा. ये चीज मुझे नहीं पता थी कि लाइक होमी बाबा और जवाहरलाल नेहरू के इतने अच्छे रिलेशंस थे. लाइक उन लोग लाइक भाई भाई करके लाइक ऐसे बुलाते थे होमी बाबा उनको. सो मुझे भी नहीं पता थी, और ये इसमें से लाइक पता चला था, तो लाइक कुछ अच्छा लाइक जानने मिला था, मुझे ऐसा लगा था. वैसे था. और ऐसा लाइक एक तरीके का चेन ऑफ कमांड जैसा इसमें क्रिएट हो कि होमी बाबा ने विक्रम साराभाई को लाइक ढूंढा, और विक्रम साराभाई ने एपीजे अब्दुल कलाम जी को ढूंढा. तो लाइक ऐसे, और उन लोग बैठ भी ऐसे ही रहे थे एकदम, लाइक Yeah, एकदम लीनियर ऑर्डर में बैठ रहे थे. या एंड मैं फरहाद. ये भी कहना चाहूंगा कि मतलब जस्ट टू से कि सीरीज को चलो उनको उनकी ऊपर ही बात करते हैं एक दो मिनट और, कि हाउ इम्पोर्टेंट देयर कंट्रीब्यूशन वाज टू बिल्ड दैट नेशन. मतलब कहाँ पे इंडिपेंडेंट, मतलब इट कुड, मैं मतलब आज ही मैं सोच रहा था कि अगर वो इसरो ना बनाया होता, या ऐसी डिस्कवरीज ना की होती, तो हम मतलब कोई पिछले कोई, मतलब कोई अफ्रीकन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई अफ्रीकन नेशन के जैसे होते हम. मतलब स्टिल स्ट्रगलिंग, बट द वेरी फैक्ट true. कि विद इन 70 odd years, you know, फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब हम ना ही मतलब खड़े हुए, बट आज मतलब वी आर कंसिडर्ड वन ऑफ अ सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड. उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मतलब इट इज अमेजिंग, यू नो, लाइक
whether it's APJ Abdul Kalam or Vikram Sarabhai or Homi Bhabha or so many similar राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस उनको लगा कि हमको साइंस लाइक एटलीस्ट साइंस में तो आगे बढ़ना ही है और वो ब्रेन्स भी है इस देश में. सो वो ऐसा कदम उठाना, और वो उस समय जब भी लाइक देश में और बहुत सारे लाइक जरूरतें थे लाइक वैसे था. और इवन लाइक उन वो मेहदी रजा जो पार्लियामेंट में भी वो बात उठा रहे थे लाइक कि ये सब चीज क्यों इस्तेमाल करनी है, पैसे साइंस में क्यों डालने हैं. वो लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा था एक्चुअली कि उन्होंने जो स्टेप लिया था. और एट दी एंड नेहरू जी ने भी बोला कि नहीं नहीं तुम अभी एटम बॉम्ब बनाओ वैसे. सो वो नॉट जस्ट एटम बॉम्ब और एक चीज में भी लाइक मैं भूल गया वो चीज. सॉरी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए एग्जैक्टली. सो वैसे था. सो लाइक आई थिंक थैंक यू सो मच फाइनली फॉर लाइक ये मुझे एंड करना पड़ेगा. 45 मिनट मार्क हो गया. मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा कि लाइक इस पे हम लोग ने इतनी सारी बात की है. सो डॉक्टर साहब और फरहाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल. सॉरी अनय, एक लास्ट क्वेश्चन था बट लेकिन अभी ले लो. सो अनय का क्वेश्चन थोड़ा अजीब है. चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल, हु इज द बेस्ट साराभाई, विक्रम, इंद्रवदन, माया, साहिल या रोसेश या मोनिशा? I think Randir. Nice way to end it on a light note. Well, Vikram Sarabhai is a great guy, but he cannot come up with the kind of kavitas that Rosesh can, or he cannot say mama for everything the way Rosesh does. Nobody can, I think. So I'll have to give this to Rosesh. Yeah. Farhad? यार इससे बेटर आंसर मैं नहीं दे सकता, तो आई थिंक वी एंड इट ऑन डॉक्स नोट. जो होगा दूसरा ही होगा, सेकंड ही होगा. इसका एंडिंग अच्छा होना चाहिए. We keep it open like the series. Yeah, we would. Yeah, so thank you so much for coming. अनय, एक्चुअली तेरा बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव सेशन को भी देखने के लिए. और ऑल्सो थैंक यू टू फरहाद. रणदीप पहले ही बहुत बार थैंक यू बोल चुका हूँ, लेकिन देखते मिलते हैं अगले वीडियो में. फरहाद फरहाद के और एक वीडियो करने वाला हूँ जो थोड़े दिन में सून अनाउंस होगा. मैंने सून कुछ प्लान किया है, सो देखते हैं. ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय. Okay, thank you Sanket, thank you Farhad, thank you Anay for your support in the comment section. Thank you for having here. Thank you Sanket. Thanks Rob. Okay. Thanks Anay. Bye.